नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार विकास स्टडी बांका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है वो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है वह है 69वीं बीपीएससी। 69वीं बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे हम वन लाइनर के फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के पश्चात किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वो किए गए थे इलाहाबाद की संधि पर। अगला प्रश्न क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। तो कब किया गया था? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को प्रथम हथियार के रूप में प्रयोग किया था। वो किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल। अगला प्रश्न है कि चंपारण में जल आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान हेतु कौन सा कदम उठाया था। तो उठाया था चंपारण कृषि समिति की स्थापना का। अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन का बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन था? वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न क्या है कि अंबाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी भारत के किस राज्य से थी? वो थी कर्नाटक से। अगला प्रश्न क्या है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगला प्रश्न है कि वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो काम करते हैं वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगला प्रश्न है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न क्या है कि mRNA यानी mRNA का विस्तार रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रही थी। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न क्या है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो हम लोग करते हैं डायनमो से। डायनमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न क्या है कि धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? जो धारा घनत्व है वह है सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। अगला प्रश्न क्या है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो वह है आणविक लक्षण के आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? वो मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। अगला प्रश्न क्या है कि समाचारों में जेट जीपीटी में पीजीटी का पूर्ण रूप क्या है? वह है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे तुमको तो एलजीओ के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न क्या है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर कौन सा उपयोग करता है? कौन सा फाइबर का? तो हम लोग करते हैं केवलर। अगला प्रश्न है कि मैनहट्टन परियोजना है। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान एवं विकास उपक्रम जिसने प्रथम परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा,
वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे ताकि वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बने? तो हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है विलयन या विलायक के आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? जानते हैं विलयन की सांद्रता के रूप में। विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं? वो करते हैं जीवित छीन सार्स CoV2 वायरस प्रवेश करा के। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 में अगला प्रश्न क्या है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्व सदस्य राज्य कब बना था? वो बना था 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन सी सर्वाधिक महंगी मुद्रा है? वह है पाउंड स्टार्लिंग। पाउंड स्टार्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई थी? तो योजना जो बनाई गई थी 2024 में, इसको पूरा करेगा 2047 में इसको पूरा किया जाएगा, लेकिन बनाने की योजना थी बनाई गई थी 2024 में। अगला प्रश्न क्या है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य के किस जिले में सोना पाया जाता है? वो पाया जाता है जमुई जिला में। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो किया गया है वो किया गया है गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकता है? वो देता है आर्टिकल 120 के फर्स्ट में। आर्टिकल 120 का फर्स्ट में। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है वो है भाग 3 में, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? वो आर्टिकल 17 के तहत। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वह है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों के सुरक्षा से संबंधित है? वह अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? वो दिया था केशवानंद भारतीय बनाम, जो कि केरल राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न क्या है कि औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1954 में। अगला प्रश्न क्या है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए थी। यह विचार किस नेता का है? यह विचार किस नेता का है? तो वो है आपका लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? वह था क्रांति अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह था बत्तख मियां। अगला प्रश्न क्या है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकस्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि ग्लोबल
जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो वो पेश की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई? वह थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय। अगला प्रश्न क्या है, थंडीयुंग्ट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है म्यांमार में। अगला प्रश्न है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? वो देखते हैं एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अगला प्रश्न क्या है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो यात्रा के दौरान फट गई थी? वह थी टाइटन। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो वह किया है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? वह है ग्रेड 6। अगला क्या है कि लिस्बन योजना किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वह है महासागर। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? वो की थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें हीलियोडर्मियस कहा जाता है उनके जीवाश्म नजदीक में किस देश में प्राप्त किए गए हैं? वो किए गए हैं रूस में। और रूस क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न क्या है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन वैदिक काल के दौरान पटना की राजधानी थी? वह थी राजगिरी। अगला प्रश्न क्या है कि नीति सार पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है कामदक ने लिखी है। कामदक ने नीति सार पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? वह ईश्वर दास नगर। अगला प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर की अनुमति हेतु किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? वो भेजा था समुद्रगुप्त राजा के पास। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो वो हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप चैत्य तथा बिहार का संबंध कौन से धर्म से है? तो वह है मेरे भाई बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई। अगला प्रश्न है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, क्या थी? मराठा प्रशासन में थी अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को काबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? वो कहते थे हम लोग सूरत को। अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? वह स्थित है अजंता में। अगला प्रश्न है कि भारत में फारसी लोहार नोरोज का प्रारंभ किया था, किसने किया था? वह किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है कि नरमपंथियों योगियों तथा सिद्धियों का प्रभाव क्षेत्र था उत्तर भारत में था। नरमपंथियों का, योगियों का तथा सिद्धियों का जो प्रभाव क्षेत्र था वह था उत्तर भारत में। अगला प्रश्न क्या है कि मैथिली भाषा का विकास हुआ था, कर्नाटक राजवंश में हुआ था मैथिली भाषा का विकास। अगला प्रश्न है कि ग्लोब 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा है, तो वह 179। अगला प्रश्न है कि कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? वह है 30 मीटर। अगला प्रश्न क्या है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय
रेखा एक दूसरे को काटती है, वो काटती है बहोल खंड पठार पर। भारत कर्क रेखा भी और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है, तो वो काटती है बहोल खंड पठार पर। अगला प्रश्न क्या है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? वो होता है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न क्या है कि स्वर्ण नदी किस गांव के नजदीक से निकलती है? वो निकलती है नगरी गांव के नजदीक से। अगला प्रश्न है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? वह है समुद्र तल का फैलाव। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कपड़ा और उत्पाद, जो लिनेन लिनेन कपड़ा है, इसका उत्पादन किससे होता है? वह सन का पौधा से, यानी जूट का। अगला क्या है कि जटा, जिसको बोलते हैं फायर, ये नारियल के पौधा से प्राप्त होता है। मोहायर मोहायर ये होता है अंगोरा बकरी से कपड़ा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है इसी में कि डाउन डाउन क्या है? बत्तख और ग्रीज के पंख से कपड़ा का तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषाएं हैं। कोबरा कंप्यूटर की भाषा है, पाइथन कंप्यूटर की भाषाएं हैं, स्किरल ये भी कंप्यूटर की भाषा है, और जावा ये भी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला क्या है कि जीव के स्वाद, जीव में स्वाद कैसा होता है? मीठा भी, कड़वा भी, नमकीन भी, उमानी और खट्टा भी होता है। अगला प्रश्न क्या है? HMS HMS का पूर्ण रूप क्या है? हार्ड मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? वो किया है अमेरिका ने किया है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है? किस वर्ष? वो है 2047 तक। अगला प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? वो था गौरव का मार्ग। अगला प्रश्न है कि G20 सदस्य प्रतिनिधि करते हैं वैश्विक जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का 50%। अगला प्रश्न है कि यूएसए के एक पूर्ण राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार दिया था, वो दिया था एथेंस में। अगला क्या है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग है, वो कहाँ है? वो अजंता में है। अगला प्रश्न क्या है? इधर बताना है व्यक्ति, और वह व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित था, यानी उसका विषय क्षेत्र क्या था? जो चरक थे, चरक किस विषय से संबंधित थे? वो थे चिकित्सा से। अगला क्या है कि ब्रह्मागुप्त वह है गणित से संबंधित है। अगला है कि बारहमिहिर वह है ज्योतिष शास्त्र क्षेत्र से संबंधित थे। अगला क्या है कि विशाखा दत्त ये थे नाटककार। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 है। इधर है खोजकर्ता और उसका बताना है कि जन्म स्थान कहाँ था। आपका क्या है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका जन्म स्थान था इटली। अगला है जैक्स कार्टियर का जो जन्म स्थान था वह था फ्रांस। अगला क्या है कि सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जो जन्म स्थान था वह था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अगला क्या है कि फर्डिनेंड मैगलन, इसका जो जन्म स्थान था वह था पुर्तगाल। अगला प्रश्न क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य है, भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य है। अगला है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है, वो किया गया है गंडक नदी पर। कहाँ किया गया है? गंडक नदी पर। और आज का हमारा सेशन क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगला जो हमारा होगा वो होगा 68वीं बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।